हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 4 और समरूपता की कसौटियों के लिए जो हम प्रमेय पढ़ रहे थे उसका नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कोण समरूपता, ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। अब हम पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी। अब ये साइड 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 सिमिलरिटी क्या है, आइए समझते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, समानुपाती मतलब ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन डी ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब आपको दिया है ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, और आपको सिद्ध क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये आपको सिद्ध करना है। अब तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। मतलब अगर आप ये सिद्ध कर लेते हो कि एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये सिद्ध करते हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब समान होंगे। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। अब ज्ञात क्या क्या है, तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में दिया क्या है, त्रिभुज की दूसरी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। मतलब ए बी अनुपात डी ई बराबर बी सी अनुपात ई एफ बराबर ए सी अनुपात डी एफ, ये आपको दिया है पहले से। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये आपको सिद्ध करना है। या इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हम लेते हैं रचना। रचना कैसे करेंगे, रचना करने के लिए हम त्रिभुज डीईएफ में रचना करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीई में, रेखा डीई में से ए बी बराबर डीपी खींचा या काटा तथा डीएफ में से ए बी बराबर डी क्यू खींचा, ए सी बराबर डी क्यू काटा तथा डीई में क्या लिया आपने, पी, और डीएफ में क्या लिया, क्यू। अब पी को क्यू से मिलाया, ये बिंदु P और ये Q है और P को Q से मिला दिया। ये तो हमारी हुई रचना, कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति
और उपपत्ति क्या करेंगे, तो हम ज्ञात से लेंगे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ। ये ए बी और डी, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ क्यों लिया, क्योंकि आपने रचना में किया है कि डीई में से ए बी बराबर डीपी खींचा, डीई में से ए बी के बराबर डीपी खींचा, और डीएफ में से ए सी बराबर डी क्यू खींचा। इसीलिए हम ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ को लेंगे। हमें ज्ञात क्या है, ए बी बराबर डीई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया है। परंतु ए बी तो डीपी के बराबर है, ए बी बराबर डीपी है, तथा ए सी डी क्यू के बराबर है, ए सी बराबर डी क्यू। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि ए बी की जगह हम लिख देंगे डीपी और ए सी की जगह लिख देंगे डी क्यू। तो क्या हो जाएगा, इसलिए dp अपॉन डी बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। और जब dp अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ हो जाएगा, तो हमने सबसे पहली पीरियड में पढ़ी थी थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसलिए PQ समांतर हो जाएगा EF के, PQ समांतर है EF, कैसे, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। इसलिए PQ समांतर EF कहां से, थेल्स प्रमेय से। अब जब दोनों समांतर हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल P बराबर एंगल E हो जाएगा, एंगल P बराबर एंगल E, और एंगल Q बराबर एंगल F, और एंगल Q बराबर एंगल F। कहां से, संगत कोण हो जाएंगे। जब दो भुजाएं समांतर हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कहां से हो जाएंगे, संगत कोण, ये संगत कोण हो जाएंगे। और एंगल D बराबर एंगल D रहेगा, उभयनिष्ठ कोण, तथा एंगल D बराबर एंगल D कहां से, उभयनिष्ठ कोण से। उभयनिष्ठ कोण, जब AP बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F है, ये संगत कोण है दोनों के, ये दोनों संगत कोण है। और D एंगल D बराबर एंगल D, ये उभयनिष्ठ कोण है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज DPQ, DPQ। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE बराबर PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। परंतु रचना से क्या दिया था कि AB बराबर DP था, तो हम इसको क्या लिख देंगे, DP बराबर AB है, इसलिए इसकी जगह क्या कर देंगे, AB, तो AB अपॉन DE हो जाएगा बराबर PQ अपॉन EF। क्या हो गया, AB अपॉन DE बराबर PQ अपॉन EF। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया।
अब आगे क्या करेंगे, हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है कि AB/DE बराबर BC/EF। ये हमें ज्ञात है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो AB/DE और AB/DE ये उभयनिष्ठ, इनको हटा देंगे, क्या आ जाएगा PQ/EF बराबर BC/EF। अब ये दोनों तो समान है तो कट जाएंगे, अब निकल के क्या आ जाएगा अपना PQ बराबर BC। ये दोनों रेखाएं बराबर आ जाएंगी, दोनों रेखाएं बराबर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, ABC समरूप त्रिभुज DPQ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। ये क्यों हो गया, क्योंकि आपको AB बराबर DP दी थी, AB बराबर DP और AC बराबर DQ था, और सिद्ध हमने ये निकाल क्या लिया PQ बराबर BC। इसीलिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल D, कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P। परंतु आपको एंगल P बराबर तो एंगल E दिया था, अभी जब इन दोनों को सर्वांगसम किया था तो एंगल P बराबर एंगल E था, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B बराबर भी एंगल E। इसी प्रकार एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल C बराबर एंगल F। हमें सिद्ध क्या करना था, एंगल A बराबर D, एंगल B बराबर E और एंगल C बराबर F, तीनों कोण बराबर हो गए। एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F, ये बराबर हो गए और यही सिद्ध करना था। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस प्रकार से भुजा 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 समरूपता कसौटी पूरी होती है और ऐसे ही वीडियोस आगे के प्रमेय में आएंगे। और जिन भी बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।